नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम में पूरब मध्यकाल 650 से 1206 ईस्वी, जिसे उत्तर भारत में राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। आज हम इससे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और स्पेशल नोट्स जो इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम, इसके लिए देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए पहले हम प्रश्न देखेंगे, बाद में स्पेशल नोट्स। पहला प्रश्न है, पूर्व मध्यकालीन इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय किस नाम से जाना जाता है उत्तर भारत के संदर्भ में। ये बात ध्यान रखनी है, जब उत्तर भारत में 750 से 1200 ईस्वी तक राजपूत काल था, जिस नाम से ये टाइम जाना जाता है, टाइम पीरियड, उसी समय में दक्षिण भारत में कुछ अन्य राज्य थे, जैसे चोल साम्राज्य बहुत प्रसिद्ध था, चेर, पांड्य। ठीक है, ये तीन साम्राज्य दक्षिण भारत में प्रसिद्ध थे। चूंकि आपके सिलेबस में राजपूत काल है तो हमारा जो फोकस रहेगा सबसे ज़्यादा वो राजपूत काल पर रहेगा। तो देखिए, पहला प्रश्न यही था कि 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय किस नाम से जाना जाता है, विशेषता उत्तर भारत के संदर्भ में, तो इसे राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। 712 ईस्वी में सिंध पर जब अरबों ने आक्रमण किया तो वहाँ का शासक कौन था। ऑप्शन है दाहिर बहा, दाहिर, चच, राय साहसी। तो सही आंसर है इसका बी, दाहिर। राजा दाहिर उस समय सिंध का शासक था। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न है, ढिल्लिका या दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौहानों ने, तोमरों ने, परमारों ने या प्रतिहारों ने। सही आंसर है तोमरों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस शासक का क्या नाम है या उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ऑप्शन है राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा रतन सिंह, राणा हमीर। तो इसका जो सही आंसर है वो है राणा कुंभा। इसको रट लीजिए क्योंकि ये कन्फ्यूज कर देता है एग्जाम टाइम पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी। भवभूत, जयदेव, चंद्रबरदाई, बाणभट्ट। तो इसका सही आंसर है चंद्रबरदाई। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था। होलकर, सिंधिया, बुंदेला राजपूत, चंदेल राजपूत। तो इसका सही आंसर है चंदेल राजपूत। चंदेल शासकों ने खजुराहो, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, कहाँ, मध्य प्रदेश, एमपी में जो स्थित खजुराहो के मंदिर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं खजुराहो के मंदिर, जिनका निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है। नयचंद्र, अमोघवर्ष, विज्ञानेश्वर, कम्मन। तो सही आंसर है विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर ने जो हिंदू लॉ, ठीक है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या है, मिताक्षरा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का क्या नाम है। रानी पद्मिनी के पति का नाम बताना है आपको। अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मिनी की कहानी पता होगी, इस पे एक फिल्म पद्मावत भी आ चुकी है, इससे संबंधित कुछ आपको ये पता होगा। लेकिन इनके पति का नाम, रानी पद्मिनी के पति का नाम क्या था। महाराणा प्रताप सिंह, रणजीत सिंह, राजा मान सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो है राणा रतन सिंह। ध्यान रखिए इसे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है देवपाल, धर्मपाल, न्यायपाल, नरेंद्रपाल। तो इसका जो सही आंसर है वो धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र, और कई बार प्रश्नों में पूछा गया है, पाल वंश से संबंधित है ये धर्मपाल। पाल वंश बंगाल में था उस समय, ये ध्यान रखिए। कौन किससे संबंधित है, पाल वंश। पाल वंश कहाँ था, बंगाल में। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किस सभा को अलंकृत करते थे, अर्थात किसकी सभा में वो रहते थे। धर्मपाल, देवपाल, विजयसेन, लक्ष्मण सेन। तो इसका जो सही आंसर है वो लक्ष्मण सेन। देखिए, पाल वंश के बाद जो बंगाल में शासक थे मुख्यतः वो सेन वंश आया। तो जो सेन वंश था उसमें एक था लक्ष्मण सेन।
सेन वंश के संस्थापक जो था वो बल्लाल सेन था, हम बाद में बात करेंगे जिसकी। तो लक्ष्मण सेन, तो बंगाल के ये शासक थे पाल वंश, उसके बाद सेन वंश आया। तो जो लक्ष्मण सेन था उसके यहाँ जो रचनाकार थे गीत गोविंद के जयदेव, वो रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर देखिए 11, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है वो है नागर शैली। देखिए नागर शैली जो उत्तर भारत के जो प्रमुख मंदिर हैं वो विशेषता नागर शैली में है, और जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं वो विशेषता बेसर शैली में है, ठीक है, सॉरी वो द्राविड़ शैली में है, ठीक है। तो लेकिन भुवनेश्वर एवं पुरी का जो मंदिर है वो एक्सेप्शन है, वो दक्षिण भारत में होते हुए भी नागर शैली में बने हुए हैं, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 12, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? इसको बताना है। कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी। तो ये प्रश्न जो दूसरा प्रश्न था शायद इसमें कि 712 ईस्वी में सिंध पर जो दाहिर के समय में जिसने आक्रमण किया था वो सबसे प्रथम आक्रमणकारी जो भारत में है वो है मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 13, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव मंदिर के निर्माता थे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोणार्क मंदिर आपने सुना होगा, ये सूर्य मंदिर है, इसके निर्माता है नरसिंह प्रथम, कपिलेंद्र, पुरुषोत्तम या चोडगंग। तो सही आंसर है वो है नरसिंह प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। यानी उसकी मृत्यु से धारा नगरी और विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। ये उक्ति किसके संबंध में है? ऑप्शन है भोज परमार, मिहिर भोज, सिंधुराज, मुंज। तो इसका जो सही आंसर है भोज परमार। भोज परमार की मृत्यु पे ये कहा जाता था कि उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 15, किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? ऑप्शन है जयसिंह सिद्धराज, कुमारपाल, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ए और बी दोनों, जिसमें आप नाम ध्यान रखिए जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल। जैन आचार्य कौन है? हेमचंद्र, इनको संरक्षण मिला था, अर्थात ये इनके दरबार में रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 16 नंबर, लिंगराज मंदिर किस शहर में अवस्थित है? भुवनेश्वर, बीजापुर, कोलकाता, श्रवणबेलगोला। तो सही आंसर है जो लिंगराज मंदिर है वो भुवनेश्वर में स्थित है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए 17 नंबर, किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पाटलिपुत्र, कन्नौज, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। कन्नौज उत्तर प्रदेश में है, आपको पता होगा ये, और इसके लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर देखिए, ये त्रिपक्षीय संघर्ष से ही फिर है कि त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस वंश से किया? ये हुआ किन के बीच था? देखिए पाल, प्रतिहार और अभी बताया था, देखिए फिर से देख लीजिए, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ठीक है। तो इसका जो आरंभ और अंत किस वंश ने किया है? तो इसका जो आरंभ किया वो प्रतिहार वंश ने और अंत भी प्रतिहार शासकों ने किया, अर्थात विजय भी प्रतिहार शासकों की हुई थी। प्रश्न नंबर 19 देखिए, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? दो सूर्य मंदिरों की बात हो रही है, एक पहला कोणार्क आपको बता दिया और दूसरा है मोढेरा। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? बिहार, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल। तो इसका सही आंसर है गुजरात। प्रश्न नंबर 20 देखिए, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार का संस्थापक कौन था? देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय बता दिया, कौन था? धर्मपाल। जबकि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार का संस्थापक है गोपाल। ये भी पाल वंश से संबंधित है, धर्मपाल भी पाल वंश से संबंधित था। तो इसका सही आंसर है गोपाल। धर्मपाल मैंने बता ही दिया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट प्रश्न लगभग खत्म हो गए। ये 20 प्रश्न जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वो हैं, कुछ राजवंश हैं और उनसे संबंधित राजधानी और उनके संस्थापक। ये प्रश्न बहुत छोटे रूप में पूछ लिए जाते हैं। देखिए प्रतिहारों की जो राजधानी थी वो कन्नौज थी, अभी बताया था, ध्यान रखिए। कन्नौज चूंकि उन्होंने जीता था, किस में जीता था? त्रिपक्षीय संघर्ष में। किस किस के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इसलिए उनकी राजधानी कन्नौज थी। इसका संस्थापक था नागभट्ट प्रथम।
चंदेल, चंदेलों ने खजुराहो के मंदिर बनवाए थे, आप ध्यान रखिए मध्य प्रदेश में। तो खजुराहो किससे संबंधित है? चंदेल से संबंधित है और इसका संस्थापक है नन्नुक चंदेल। परमार, जो भोज परमार की बात हो रही थी अभी, राजा भोज की बात हो रही थी, वो धारा नगरी, सॉरी धार नगरी नहीं, धारा नगरी, और इसका संस्थापक था उपेंद्र। चालुक्य, जिसे सोलंकी नाम से भी जाना जाता है, उनकी राजधानी थी आहनिलवाड़ा और इसका जो संस्थापक था वो मूलराज। मूलराज प्रथम भी लिखा हो सकता है कहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मूलराज या मूलराज फर्स्ट। राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट बहुत पूछा जाता है, इनकी राजधानी मान्यखेत थी और जो संस्थापक था इनका वो था दंती दुर्ग। फिर है पालवंश, पालवंश की राजधानी मुंगेर थी और इसका संस्थापक गोपाल था, अभी बताया था। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार में जो बनवाया वो गोपाल ने बनवाया था। सेन वंश, इनकी राजधानी कौन थी? लखनौती थी और जिसका संस्थापक सामंत सेन था। ठीक है, कुछ प्रमुख युद्ध हैं, ये 3 युद्ध उस समय हुए थे पूर्व मध्यकाल में जो बहुत प्रमुख हैं। वो हैं, पहला तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी, जिसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। लेकिन दूसरे ही युद्ध में 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध तराइन में ही हुआ था ये, और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया था। और एक तीसरा युद्ध था चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें 1194 ईस्वी में, इससे 2 वर्ष बाद हुआ था, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा दिया। ये 2 प्रमुख, बहुत प्रमुख राजपूत शासक थे, पृथ्वीराज और जयचंद। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया और चंदावर के युद्ध में जयचंद को हरा दिया। ठीक है, नेक्स्ट कुछ ये मंदिर हैं और कहाँ हैं और निर्माता कौन है, ये भी पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, प्रश्न भी आया था अभी, और एक केसरी नरेश ने इसका निर्माण कराया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जगन्नाथ मंदिर है, सॉरी जगन्नाथ मंदिर ये पुरी में है, इसका निर्माण अनंत वर्मा ने कराया। सूर्य मंदिर कोणार्क का, ठीक है, नरसिंह देव ने निर्माण कराया। चतुर्भुज या विष्णु मंदिर खजुराहो, इनका निर्माण यशो वर्मा ने कराया। कंद्रिया महादेव मंदिर खजुराहो में है, ये धंग ने इनका निर्माण कराया। बिमल शाही मंदिर या आबू या दिलवाड़ा के जैन मंदिर थे, इन्हें जैन मंदिर, ठीक है, उनका निर्माण बिमल शाह बैस ने कराया। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके लिए कुछ और पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, हमारे मोटिवेशन के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।